हेलो फ्रेंड्स, आज हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे किन्हीं भी दो नंबर्स के और जिनमें दो डिजिट होंगे। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करना कोई टफ काम तो है नहीं, इजीली हो जाती है। बट हम मल्टीप्लिकेशन में टाइम को कैसे सेव कर पाते हैं, इम्पोर्टेंट वो होता है। अब जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो ईजिली हो जाएगा वो। ठीक है। बट एक लाइन में उसका कैसे आंसर निकाल सकते हैं हम, क्योंकि आप देखते हैं कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो जो टाइम टाइम लिमिट में ही हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। अगर कोई ऐसी कोई टफ मल्टीप्लिकेशन आ गई तो उसमें हमारा थोड़ा टाइम जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो उस चीज़ को वो चीज़ ना हो तो हम जानेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं हम दो नंबर्स को एक ही लाइन में जिसका आंसर आ सकता है। ठीक है। फास्ट तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें जैसे कोई भी दो नंबर्स हैं, जैसे मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ 24 मल्टीप्लाई हमने करना है 88 से। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, पहले हम इसको धीरे धीरे जानेंगे। ठीक है। स्टेप बाय जानेंगे, फिर हम इसको जल्दी भी करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले काम है हमारा ये कि इसका लास्ट डिजिट और इसका लास्ट डिजिट इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 चौके 32, तो 2 इधर आ गया और 3 हम आगे कैरी करेंगे, मतलब आगे प्लस करेंगे। ठीक है। तो अगला स्टेप जो हमारा है, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट और इसका लास्ट इसमें मल्टीप्लाई करना है हमने। तो 8 को 2 से और 4 को 8 से, तो 8 दूनी 16 और 8 चौके 32, तो 32 और 16 और ये 3, 32 16 48 और 3 51। ठीक है। तो एक जो होगा वो यहाँ लिख देंगे और 5 आगे कैरी करेंगे हम। ठीक है जी। अब ये चीज़ें होगी। ठीक है। तो इसका लास्ट और इसका लास्ट इसको कैंसिल कर देंगे और 8, इसका 8 बचा और इसका ये 2 बचा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है अब हमने। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 आ गया और 5 यहाँ पर था, 16 और 5 21। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। तो 21 और ये 16। ठीक है। तो हमने एक लाइन में इसका आंसर निकाल दिया। तो कितने फास्ट तरीके से हम कर दिया। अभी सोच रहे होंगे आप कि पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया, अभी इसको मल्टीप्लाई। ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है। ये जल्दी कर सकते हैं, बट हमारी यही है कि हम एडिशन फास्ट कर पाएँ और स्टेप्स को भूलें ना, क्योंकि स्टेप अगर कहीं भी बीच में भूल गए आप, किसी इसको मल्टीप्लाई करना था इसके साथ या इसको कर दिया इसके साथ, तो हमारा पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। तो पहले पेशेंस रख के इसको समझ लीजिए कि हमने कौन कौन सा स्टेप फॉलो किया है। फिर अगर आप उन स्टेप को अच्छे से फॉलो करेंगे और प्लस एडिशन भी बढ़िया से करेंगे तो हम एक लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। अब दोबारा करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं। जैसे 24 मल्टीप्लाई 88। ठीक है। क्या किया था, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया था, इसका लास्ट और इसका लास्ट, तो 8 4 जा 8 चौके 32, तो 3 यहाँ पर आ गए। फिर अगला स्टेप था हमारा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 8 को 4 से किया, 8 दूनी 16 और 8 चौके 32, 32 और 16 48 और 3 51। ठीक है। और 5 कैरी आगे करना है। फिर लास्ट इसका और ये कैंसिल कर देना। फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 दूनी 16 और 5 21, तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है जी। अब इसी के बेस पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो तो यहाँ पर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, वही लास्ट, और ये 4 3 जा 12 और 1 कैरी। फिर 4 को 2 से और 3 को 3 से, तो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 9 और 8 17, 17 और 1 18, हासिल 1 आ जाएगा फिर। ठीक है। और ये 4 को कैंसिल कर दो, 3 को कैंसिल कर दो और 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो 782 इसका ये आंसर आ गया। ठीक है। बस वही है कि आप स्टेप याद रखें कि कौन सा स्टेप कब लगाना है, और दूसरी बात, आप एडिशन को सही करो, क्योंकि एडिशन आपने थोड़ी सी भी गलती की, यहाँ की एडिशन कर दी, कैरी को आपने ऐड ही नहीं किया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। वही है स्टेप, 6 को 4 से गुणा करो, 6 चौके 24, 2 कैरी, 4 को 5 से करो, 5 चौके 20 और 7 छके 42। अब इसको भी गुणा करना है, 5 चौके 20 और 7 छके 42, 42 और 20 62 और 2 64, 6 कैरी हो जाएगा। अब ये कैंसिल कर दो और 7 पंजे 35 और 6 41, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, 48 मल्टीप्लाई 37। अब कमेंट कॉलम में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है जी।
और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, ठीक है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए ये चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। आप सोचोगे कि मैं 1-2 क्वेश्चन लगा लूँ इसके तो मेरे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट जल्दी से हो जाएंगे, वो ऐसे नहीं होते, ठीक है। मैथ मांगता है प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी प्रोफिशिएंसी उतनी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा और आप इजीली उसको एक लाइन में कर सकते हो, ठीक है जी। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक और शेयर जो कहते हैं, ठीक है जी। ओके।